क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध क्या करना है, तो देखिए इसमें दो साइड होती हैं। एक होता है ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाला होता है RHS राइट हैंड साइड। तो हमें किसी भी एक साइड को लेना है। मान लीजिए मैंने LHS को लिया और इसको हल करना है, और हल करते हुए अंत में हमारा जो RHS वाला मान है वो आ जाना चाहिए। या आप चाहे कि मैं इसको हल करूं तो आप इसको भी हल कर सकते हो, और हल करके अंत में LHS का जो मान है, वैल्यू है, वो आ जाना चाहिए, तो वो अपना सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सवाल को करते हैं। पहला सवाल वही है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। मैंने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले सभी को साइन कोस में बदलना है। मैं LHS ले रहा हूं, उसको हल कर रहा हूं। तो LHS क्या है अपना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। इसको लेकर के हल करते हैं। कोसेक को साइन में बदलेंगे तो 1 साइन थीटा माइनस कोट को लिखेंगे अपन कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये सारे सूत्र यहां से अपन ले रहे हैं, और ये हर बार अपन ने किया है, इसलिए मैं हर बार नहीं बता रहा हूं। अब क्या करना है, साइन कोस को बदलने के बाद हमें लघुत्तम लेना है। तो इसका लघुत्तम आ जाएगा, दोनों में ही साइन थीटा है तो साइन थीटा ही इसका लघुत्तम अपना आ जाता है। ऊपर नीचे साइन थीटा समान है तो ऊपर वो क्यों ही वैल्यू वापस से आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोनों को ही अलग अलग कर लेता हूं मैं। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर अलग अलग लगा लिया मैंने। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं कोस स्क्वायर को उधर भेज देता हूं इस वाले में, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, उधर चला जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या कोस स्क्वायर को उधर नहीं भेज करके साइन को उधर भेजेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से दो सूत्र और बनते हैं अपने। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ऊपर तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा, नीचे का जो साइन स्क्वायर थीटा वो किसके वैल्यू के बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब यहां पर देखिए ऊपर में और नीचे में लगभग थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ अभी बाकी है। तो यहां पर अपने को एक और सूत्र लगाना है। मैं यहां पर मान लो इसका भी स्क्वायर कर दूं, तो यहां पर अपना सूत्र कौन सा बनता है, ये A मान लो और ये B मान लो, तो अपना एक सूत्र बनता है। चौथे सवाल में अपन इसको काम में लिया है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। वो होता है A प्लस B गुणा A माइनस B। ठीक है, ऊपर तो जो है उसको ऐसे कैसे ही चलना है, तो अंत तक वैसा का वैसे ही चलेगा वो, उसको कोई भी छेड़छाड़ी अपने को नहीं करनी है। नीचे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B 1 प्लस कॉस थीटा एंड A माइनस B 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी और नीचे भी है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू इससे एक से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यही अपना 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा अपने को लाना था। तो ये अपना क्या हो गया, LHS बराबर RHS, क्योंकि ये RHS के बराबर है ना। हमने LHS को लिया, उसको हल करते 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 हम RHS को ले आए, तो LHS बराबर RHS अपना हो जाता है। यही हमें प्रूव करना था। तो चलिए इसके दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरे सवाल में अगर हम LHS को देखते हैं तो यहाँ पर सबको साइन कोस में पहले से ही अपने को बदल करके दिया हुआ है। तो हम सीधा सा दूसरा काम करते हैं, जो कि हमारा लघुत्तम लेना है। तो हम सीधा सा लघुत्तम ले लेते हैं। यहां पर दोनों ही वैल्यू अलग अलग है,
तो दोनों का गुणा हमारा लघुत्तम हो जाएगा। अब हर का इसमें भाग लगाएंगे तो ये और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो cos a बच जाएगा। cos a को इस cos a से गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस इसका इसमें भाग लगाएंगे तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। इसका इससे से गुणा करेंगे तो ये भी वर्ग हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं तो यहां पर देखिए ऊपर तो cos स्क्वायर a पहले से ही है, प्लस अब ये मान लीजिए कि अब अपना a है और ये मान लो b है, तो हमारा सूत्र एक है जो 9th में सारी सर्व समीकरण है, अपने को उसको अच्छे से पढ़ना है। a प्लस बी का स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 1 इंटू b साइन a प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर a बटे में नीचे 1 प्लस साइन a गुणा cos a। अब यहां पर देखिए cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मैं इन दोनों की वैल्यू को मिलाकर के क्या लिख देता हूं? 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 साइन a। ठीक है, इसको हमने पहले ही 1 में बदल दिया है। नीचे जो था अपना वो का वो वैसे का वैसा आ जाएगा 1 प्लस साइन a गुणा cos a। ठीक है, अब यहां पर 1 और 1 कितना हो जाता है? 2 प्लस 2 साइन a, नीचे 1 प्लस साइन a, नीचे वाले को तो ऐसे कैसे ही चलने दो, उसको भी कुछ भी हमको छेड़छाड़ी करनी ही नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखो, दोनों में ही 2 कॉमन निकल रहा है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं। यहां पर कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? 1 प्लस यहां पर कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा? साइन a, और नीचे 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a, तो 1 प्लस साइन a गुणा कॉस a। तो 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या वैल्यू रह जाएगी अपने पास? ऊपर 2 ही बचेगा, नीचे cos a। अब ऊपर 2 तो ऐसा कैसा ही, नीचे विलोम cos a किसका विलोम है? cos sec का, तो यह cos नीचे आ रहा है, ऊपर आ जाएगा वो हो जाएगा sec a, और यही हमको प्रूफ करना था। ये अपना RHS है, तो इसका मतलब क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो आगे इसका तीसरा प्रश्न हल करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना इसे। सबसे पहला काम वही करना है, हमें LHS लेना है और इन सबको साइन और कॉस की वैल्यू में बदलना है। tan को अपन लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये वाला अपन लगाया अपन ने। अब 1 का 1 लिखेंगे, कोट का सूत्र है कॉस बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सेम इसी प्रकार इसी को करेंगे अपन, कोट को लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए ये वाला जो सूत्र है tan और कोट के, वो हर जगह काम में आ रहे हैं अपने, तो इसको बहुत ही ध्यान से, और इंपॉर्टेंट सूत्र है। tan को वापिस से साइन बटा कॉस लिख देंगे। ठीक है, अब
सेकंड काम अपना लघुत्तम लेना है, नीचे वाले का, ऊपर वाले का तो लघुत्तम ये अकेली संख्या है इसलिए ले नहीं सकते, ऊपर को तो ऐसा कैसे ही अपन वापस से रख देंगे, नीचे वाले का लघुत्तम इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है, लघुत्तम लेंगे एक और साइन थीटा का लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, एक का साइन में भाग लगाएंगे साइन, साइन को एक से गुणा करेंगे तो साइन थीटा, माइनस दोनों सेम है तो ऊपर वाला भी सेम cos थीटा आ जाएगा, प्लस सेम का सेम इधर भी करेंगे अपन, नीचे इसके भी एक लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम आएगा cos थीटा, यहां पर एक का cos में भाग लगाएंगे cos, cos को एक से गुणा करेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब क्या करें, तो ये जो डबल अपॉन में लगा हुआ है उसको ऊपर ले लो आप, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाता है, साइन ऊपर चला जाएगा बटे ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस का प्लस लगाएंगे हम, सेम यहां पर भी वैसा का वैसा ही cos थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसा कैसा रह जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाएगा, cos थीटा ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हम कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यहां पर भी cos का cos से मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा और इधर cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर एक चीज ध्यान देखो आप, क्या साइन थीटा माइनस cos थीटा आ रहा है, वो क्यों, वो चीज इधर भी cos थीटा माइनस साइन थीटा है, खाली ये फर्क आ रहा है कि साइन इसमें आगे है उसमें साइन पीछे है। तो मैं एक काम कर सकता हूं इसमें कि माइनस को कॉमन ले लो, अगर माइनस को कॉमन ले लूंगा तो आगे जो है वो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर पूरी वैल्यू एक ही है, अगर यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा साइन थीटा आगे आ जाएगा माइनस cos थीटा जो है वो पीछे चला जाएगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, तो देखिए हम एक बार और इसका एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा अपना कि cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये तो अब साइन थीटा माइनस cos थीटा इधर भी ये दोनों सेम हो गए, बचा क्या इधर साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा और ले लेता हूं आगे, तो अपना लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा साइन माइनस cos थीटा, ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, नीचे वाले का इसमें भाग लगाते हैं, सेम का सेम कट जाएगा, बचेगा क्या साइन और यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर, तो गुणा होगा साइन स्क्वायर है पहले से, उसको साइन से फिर गुणा करेंगे साइन की घात 3, साइन क्यूब हो जाएगा वो। इसी प्रकार इधर भी ये पूरा कट जाएगा साइन और ये पूरा cos बचेगा, cos को cos स्क्वायर से तो cos की घात 3 यानी कि cos क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, अगर मैं इसको a मान लू और इसको b मान लो तो अपना एक सूत्र बनता है, सूत्र क्या बनता है कि a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b। ये जो सूत्र है सारी सर्वसमीकरण अपने क्लास 9th में पड़ी हुई है। अब यही इसमें लगाना है, a की जगह अपने को लिखना है साइन, तो ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब, ये a क्यूब माइनस b क्यूब, a की जगह हो जाएगा साइन, b की जगह हो जाएगा cos, तो साइन थीटा माइनस cos थीटा गुणा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी साइन थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा। अपॉन में अपना क्या था साइन थीटा cos थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखो ये वाली वैल्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे है, तो पूरा का पूरा कट जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना वर्ग में देखो क्या होता है, 1 होता है, तो उसकी वैल्यू अपन रख लेंगे 1, तो ऊपर हो जाएगा 1, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मुझे प्रूफ क्या करना है, एक तो एक सिंगल प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मैं इन दोनों वैल्यू को अलग अलग कर देता हूं। कैसे, प्लस से अलग अलग कर देता हूं, तो एक के नीचे मैं लिख देता हूं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस प्लस इधर वाला हिस्सा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पर देखो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन कॉस से कॉस, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा 1, तो मैं इसको आगे लिख लेता हूं 1 प्लस 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा गुणा 1 अपॉन कॉस, वो भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है, सेक, सेक थीटा। तो यही अपने को प्रूफ करना है कि 1 प्लस सेक को आगे ले लो, कोसेक को पीछे ले लो, एक ही बात है वो, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हो जाएगा अपना RHS। तो हमने LHS को लिया और उसको हल करते हुए RHS ले आए, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूव। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अपने को ध्यान से समझना है। कुछ एक दो जगह याद करने की चीजें, जैसे यहाँ पर ये माइनस कॉमन लेना है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, एक ही सूत्र है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वो सूत्र अपने को याद रखना है। बाकी सवाल नॉर्मल सवाल जैसा ही है। ठीक है, इसी का चौथा प्रश्न 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a। यहाँ पर लिखा वाम पक्ष एवं दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। वाम पक्ष का मतलब LHS और दाएं पक्ष का मतलब RHS, दोनों को ही अलग अलग हल करके लास्ट में इक्वल ले आना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, या तो आप LHS को हल करें इसके बराबर ले आए, या RHS को हल करें इसके बराबर ले आए, या दोनों को हल करें और लास्ट में दोनों बराबर आ जाए। आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। तो चलिए, इन्होंने अलग अलग हल करने के लिए कहा है, तो अपन अलग अलग हल करते हैं। पहले LHS को हल करते हैं। LHS में देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबको साइन और कॉस में बदलना है, ये अपना सबसे पहला काम। तो सेक क्या हो जाएगा, किसका उल्टा है, 1 अपॉन कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस a लिखा है तो अपन भी a लिखेंगे, थीटा लिखा हुआ तो अपन भी थीटा लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक भी कॉस a। ठीक है, दूसरा काम मैंने कहा था LHS लेना है। LHS कैसे लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक ऊपर वाले का LHS लेते हैं अपन, क्या आ जाएगा cos a, एक का cos a में भाग लगाएंगे तो cos a, उसी को एक से बड़ा करके cos a आएगा, प्लस cos a समान है तो ऊपर वाली वैल्यू वही वापस आती है, एक है तो एक आएगा, अपॉन में 1 अपॉन cos a। अब यहां पर इसको उल्टा करके ऊपर जाएगा तो ये, तो cos a प्लस 1 अपॉन cos a इंटू ये ऊपर चला जाएगा cos a अपॉन में 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा cos a से cos a कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या अपना cos a प्लस 1 अपॉन में तो कैंसल हो गया है, तो खाली a ही बचेगा। अब इसी का अपन RHS हल करते हैं। RHS क्या अपना साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अब भी मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कोस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर
ए के बराबर हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पर जब भी ऐसा कोई सूत्र बनता है तो अपन उसमें सीधा सा एक सूत्र और लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मान लो ये ए है आपका और ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां मैंने स्क्वायर लगाया है, क्यों? क्योंकि सूत्र में आ रहा है एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो उसका स्क्वायर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र कौन सा लग रहा है? अपना सूत्र लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सूत्र बहुत बार काम में आया है, वो होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो ये हो जाएगा अपना ऊपर वाली वैल्यू, ए का मान 1 है तो 1 प्लस कॉस ए गुणा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए। अब ये दोनों सेम है, वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा अपना 1 प्लस कॉस ए। अब इसके आगे अपन हल करेंगे नहीं, क्योंकि इधर भी कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए एक ही बात है। तो अपना यहां पर हो जाएगा ये LHS इज इक्वल टू RHS। अपन ने दोनों को अलग अलग हल करके प्रूव कर दिया। हेंस पांचवा सवाल करते हैं। पांचवें सवाल में देखिए, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि सबसे पहले सवाल में आप सबको कॉस और साइन में चेंज करो, लेकिन ये तो पहले से ही कॉस साइन में है। दूसरा मैंने बताया था कि आपको एलसीएम लेना है, लघुत्तम लेना है, लेकिन यहाँ पर लघुत्तम ले ऐसी स्थिति भी नहीं है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि कॉस साइन है उसका अपने को आरएचएस में कोसेक और कॉट में लाना है। तो ये एक सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको आप ध्यान से समझें। देखो कोसेक क्या होता है? कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक होता है साइन का। हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है बेटा साइन। ठीक है, उसी प्रकार कॉट क्या होता है? कॉस बटा साइन। तो यहां पर देखने वाली बात है कि दोनों के नीचे साइन आ रहा है, ऊपर और नीचे। तो हमें यहां पर एक चीज करनी है कि पूरे को साइन से डिवाइड करना है। तो जब इसको हल करते हैं एलएचएस को लेकर करके, तो इसमें लिखेंगे एलएचएस को साइन थीटा से भाग लगाने पर कैसे भाग लगाएंगे? तो सबके नीचे साइन ए लिख दो, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये तो हो गया ऊपर का, सेम का सेम नीचे भी अपने को भाग लगाना है। कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब यहाँ पर जो जो कैंसल आउट हो रहा है उसको आप काट लीजिए। ये साइन से ये साइन कट जाएगा, ये साइन से ये साइन कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस अपॉन साइन क्या हो रहा है अपना? कॉट ए माइनस ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो रहा है? कोसेक ए। ठीक है, और नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहां पर एक चीज और देखनी है अपने को कि मुझे नीचे वाले वैल्यू को हटाना है। अब हटाए कैसे? तो उसके लिए आप दूसरी चीज यहां पर ध्यान में रखनी होगी। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है साइन का भाग लगाना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी सवाल में कि जो 1 है, 1 की वैल्यू यहां पर कोसेक और कोट वाले कौन से ये है, तो उसको सेव करके रखना है। ये कोट को उधर भेज एक बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 की वैल्यू मुझे यही रखनी है। आगे करते हैं, कोट ए का मैं कोट ए लिख देता हूं, प्लस कोसेक ए है तो प्लस कोसेक ए भी लिख देता हूं। माइनस का 1 है, माइनस 1 की जगह मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है,
नीचे अपने को नहीं बदलना है, नीचे ऐसा कैसा ही अपने को वापस से लिखना है। ऐसा करने से क्या फायदा हो रहा है, ऐसा करने से हमें ये फायदा होगा कि यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा। मान लो ये आपका है a कोसेक, तो a का स्क्वायर माइनस इसको मान लो b का स्क्वायर। तो अपने को सूत्र पता है, मैं हर बार बता रहा हूं सूत्र वही कि सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। यहां पर अपने को यही सूत्र लगाना है, कॉट a प्लस कोसेक a, ठीक है, माइनस का हो जाएगा a प्लस बी मतलब कोसेक a प्लस कॉट a, ठीक है, गुणा a माइनस बी कोसेक a माइनस कॉट a, ठीक है, और नीचे कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। अब यहां पर ध्यान से देखें तो कॉट a प्लस कोसेक a इधर भी है, कॉट a प्लस कोसेक a इधर भी है। आगे पीछे लिखने से मान नहीं बदलता है, कॉट a प्लस कोसेक a और कॉट a प्लस कोसेक a दोनों में है। तो मैं वापस से इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा मेरा कॉट a प्लस कोसेक a, ठीक है। तो यहां इसमें से मैंने एक कॉमन लिया दोनों में से, तो यहां ये पूरा कॉमन आ गया तो क्या बच जाएगा 1 माइनस ये क्या बच जाएगा कोसेक a माइनस कॉट a, ठीक है, और नीचे क्या है अपना कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। ये सवाल में प्लस माइनस भी बड़े ध्यान से रखना आप, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, मैं इसको खोलता हूं तो देखिए कॉट a प्लस कोसेक a, 1 माइनस का कोसेक a माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस कॉट a, ठीक है, और नीचे कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। अब आप ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू कॉट a प्लस का कॉट a प्लस का माइनस का कोसेक a माइनस का कोसेक a प्लस 1 सेम है। या तो आप सीधा यहीं से काट लो या आप चाहो तो इसको सही क्रम में जमा करके भी कैंसल आउट कर सकते हो। कि सही कैसे, तो पहले कॉट है तो कॉट को पहले लिख दो, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 अपने पास भी प्लस 1 है, फिर माइनस कोसेक तो माइनस कोसेक a, ठीक है, नीचे वो कवई कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a, ठीक है। तो अपने को यहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई, ठीक है, क्या बच जाएगा कॉट a प्लस कोसेक a, और यही अपने को लाना था कोसेक a प्लस कॉट a, है ना। ये हो गया अपना RHS। तो अपना LHS अपन लिया था अपन ने, और अंत में क्या आ गया अपना RHS N2, ठीक है। तो ये सवाल में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है LHS लेना है। LHS में साइन a का पूरे में डिवाइड करना ऊपर और नीचे, ठीक है। ऊपर और नीचे डिवाइड करने के बाद नीचे वाली वैल्यू जो आएगी उसको लास्ट तक ऐसा कैसे ही ले जाना है, उसको कहीं पर भी अपने को कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ऊपर वाले में हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू बनती है उसमें एक की वैल्यू को कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a के रूप में अपने को लिखना है, और उसके बाद जो कॉमन आता है कॉट a प्लस कोसेक a इधर भी है, कॉट a प्लस कोसेक a इधर भी, उसको पूरे के पूरे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो नीचे वाली वैल्यू है और ऊपर वाली वैल्यू है दोनों ही सेम बच जाएगी, और सेम बचने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो प्रूफ करना है कॉट a प्लस कोसेक a आपका प्रूव हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान से करें। इसका छठा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें हमें क्या करना है,
जो LHS है उसका परिमेयकरण करना है, तो हम लिखेंगे LHS का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण क्या होता है? परिमेयकरण हर से अंडर रूट को हटाने के लिए किया जाता है। और कैसे किया जाता है? तो उसमें अपन गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। कैसे करेंगे? तो ये जो संख्या है उसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस करके ऊपर, और सेम का सेम 1 प्लस साइन ए नीचे हम गुणा करते हैं। ऐसा करने से देखो हमें क्या फायदा हुआ, 1 प्लस साइन ए इधर भी है, 1 प्लस साइन ए इधर भी है, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाएगा सेम है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए, मान लो ये इसको ए मानेगा और ये बी, ये ए और बी दोनों में चिन्ह ही अलग है, हर बार सूत्र अपना काम में आ रहा है। क्या सूत्र है वो तुम जानते हो, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर तो ये स्क्वायर है और अंडर रूट दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो सीधा बचेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और नीचे अपना एक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जैसे कि मैंने यहां पर साइन को उधर भेज दो, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर के बराबर, ठीक है। नहीं आ रहा तो एक और लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे, इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे तो अंडर रूट अभी है, इसको हल करें, ऊपर तो 1 प्लस साइन ए आपका है, और यहां भी स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो यहां भी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। फिर आगे कैसे करें, दोनों को अलग अलग कर लो, अलग अलग कैसे, प्लस से डिवाइड कर लो, प्लस से दोनों को अलग कर लो, वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए, है ना, कॉस किसका उल्टा सेक का, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। यही हमें सेक ए प्लस 10 लाना था, सेक ए प्लस 10 है, ये अपना हो गया RHS, तो अपना प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस सवाल में हमें यही ध्यान में रखना है कि खाली परिमेयकरण करने से ही सवाल आराम से हो जाता है। यहाँ परिमेयकरण किया, नीचे वाले का चिन्ह, नीचे हर में जो संख्या उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा किया, ऊपर वाला सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके, ये एक माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, कोस से अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर, साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर हो जाएगा। इसका 7वां सवाल बहुत ही सरल सवाल है। देखिए यहां पर पहले से साइन कोस में दे रखा है, लघुत्तम ले नहीं सकते, तो सीधा सा कॉमन जो निकल रहा है, साइन इधर भी है इधर भी है, ऊपर से साइन कॉमन ले लेते अपन LHS में, तो यहां पर क्या रिमेन रह जाएगा, 1 माइनस 2, साइन की घात 3 है, उसमें से एक साइन निकल गया तो साइन स्क्वायर, अपॉन यहां नीचे कॉस कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों तरफ कॉस है, इधर 2 कॉस क्यूब है तो उसमें से एक कॉस निकल गया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर एक ही चीज अपने को याद रखनी इस सवाल में कि जो 1 की वैल्यू है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हमको रखनी है। बाकी फिर देखो अपने आप सवाल हो जाता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको अलग कर देते हैं, इंटू 1 की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये 1 की जगह मैंने ये लिख लिया 2 साइन स्क्वायर थीटा है, वैसा का वैसा ही आ जाएगा। कोस को हमने ले लिया है, ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर ये ध्यान में रखना है माइनस 1 है तो माइनस बाहर रहेगा, 1 की वैल्यू ये हमने रखी। साइन बटा कोस ये अपना आ जाएगा टेन थीटा, साइन बटा कोस टेन थीटा होता है और वही हमको प्रूफ करना है। तो ये वैल्यू किसी भी प्रकार से कैंसिल आउट हो जाएगी। कैसे होगी तो देखिए साइन स्क्वायर और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को तो मैं ऐसा कैसा लिख देता हूं, चलो पहले तो कोस स्क्वायर थीटा ये तो हो गया। इसके बाद क्या बचा साइन स्क्वायर माइनस, तो माइनस का बचेगा, माइनस का 2 है इसलिए ठीक है। अब नीचे 2 कोस स्क्वायर, ये देखो यहां पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो चलो पहले उसको कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप हमारी बढ़ गई, बाकी यहीं पर उत्तर अपना आ सकता था। तो देखिए यहां पर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर गया तो एक कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ही पूरे का पूरा सेम है, तो ये वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा अपना लास्ट में टेन थीटा, ये अपना आर एच एस। तो ये प्रूव हो गया कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इस सवाल में खाली एक ही चीज अपने को याद रखनी है कि एक की वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रखनी है, ठीक है। ये जैसे ही रखेंगे जो माइनस हो रहा माइनस होने के बाद अपने आप ऊपर और नीचे वाला समान आएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो अपना टेन है वो बच जाएगा। देखिए यहां पर ये साइन में है पहले से, यहां पर अपन एक सूत्र लगाएंगे ए, इसको ए मान ले, ये बी हो जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ये सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी, ठीक है। तो यहां पर हमारा ए है साइन, तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, एलएचएस ले रहे हैं हम, प्लस बी है कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। सेम का सेम काम हमको इसमें भी करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a यहां पर क्या है कोस स्क्वायर a प्लस b क्या है सेक स्क्वायर a प्लस 2a और इंटू b, ठीक है। अब देखिए यही लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से सारा हल हो जाएगा। कैसे, तो देखो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है एक होता है, इसको रट डालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो यहां पर ये तो हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है। अब हमको क्या करना है, इस पूरी लाइन को इसके हिसाब से सेट करना है। क्या हमको आरएचएस में कोसेक स्क्वायर चाहिए? नहीं चाहिए। तो हमको देखो कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे 1 प्लस, इसकी वैल्यू हम रख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां पर देखें तो ये जो है ये और ये दोनों आपस में विलोम है, साइन ए और कोसेक एक दूसरे के विलोम है। या तो यहीं पर उसको काट डालो या फिर उसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन, बाद में कैंसिल आउट करो यहां पर, ठीक है। इसको मैंने 1 में ले लिया है प्लस सेक। अब मुझे यहाँ पे प्रूफ में सेक भी नहीं चाहिए, तो सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ये जो सेक स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये दोनों भी देखो एक दूसरे के विलोम है, कॉस और सेक, कॉस और सेक। तो मैं यहां पर भी यहां कैंसिल आउट करूं, नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ा करके 1 बटा
कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर देखें, ये एक और एक कितना हो गया, 2, प्लस कोट स्क्वायर ए को ऐसा कैसे लिखेंगे, क्योंकि कोट स्क्वायर है मेरे को चाहिए, प्लस यहाँ पे साइन ए से साइन ए कैंसल आउट हो गया, तो 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा वो, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, प्लस यहां पर भी देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 2। अब देखिए जोड़े इसको, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4 5 6 7, 7 आ गया जो हमको चाहिए, प्लस 10 स्क्वायर है तो इसको 10 स्क्वायर है, प्लस कॉट स्क्वायर है, ये अपना क्या हो गया, हेंस प्रूव। तो देखिए बहुत छोटा सा और अच्छा सा सवाल है, इससे लाइन में सारा का सारा सार है। कैसे है, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें। ठीक है, अब यहां पर अपने को ध्यान रखना है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक हो जाएगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को हटा लेना है और उसका सूत्र लगा देना है। कौन सा, कोसेक स्क्वायर से तो कॉट वाला बनेगा, सेक स्क्वायर से टेन वाला बनेगा। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर साइन ए और कोसेक ए, कॉस ए और सेक ए, ये एक दूसरे की विलोम होंगे तो ये कट जाएंगे यहीं से, तो ये 2 और 2 बचेगा, तो लास्ट में जो अंक बचेंगे उनको जोड़ लेंगे 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कोट स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर बच जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। इसका अगला सवाल 90, ये हमको दे रखा और एक संकेत दिया, वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग हल करना है और दोनों को लास्ट में बराबर ले आना है। हो सकता है परीक्षा में हमको यह संकेत नहीं दिया हो, तो अपने को यह ध्यान में रखना है कि इस सवाल में हमको अलग अलग हल करना है। तो चलिए करते हैं इसको हल। हम ले लेते हैं एलएचएस और उधर हल करेंगे इसको आरएचएस को। ठीक है, एलएचएस में क्या है, मैंने आपको कहा है कि हमको सबको साइन कॉस में ही बदलना है, तो कोसेक हो जाता है, क्या होता है, किसका विलोम है, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये तो हो गया ये कोसेक 1 अपॉन साइन, सेम आ गया। अब ये सेक किसका विलोम है, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। दूसरा काम क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम इन दोनों का लेंगे, इसके नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन ए, दोनों सेम है, ऊपर 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 में साइन में 1 का भाग लगाएंगे, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, सेम का सेम इधर कॉस ए, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस नीचे कुछ नहीं, एक का कॉस में भाग लगाएंगे, कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बेटा साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर सेम का सेम, वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इसको आप रट डालिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है, कॉस ए। अब यहां पर देखिए ये साइन ए, यहाँ पे साइन स्क्वायर तो स्क्वायर से कैंसल, कॉस ए स्क्वायर से कैंसल, तो क्या शेष रह जाता है, कॉस ए गुणा साइन ए। अब इसके आगे हल ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम आरएचएस को हल करते हैं। आरएचएस को कैसे करेंगे, 1 वही काम, टेन को क्या बदलना है साइन और कॉस में, तो साइन ए बेटा कॉस ए, प्लस कोट को कॉस ए बेटा साइन ए। ठीक है, ऊपर तो ऐसा कैसे रहेगा 1, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए और साइन ए, तो वो का वही एलसीएम आ जाएगा कॉस ए गुणा साइन ए। ठीक है, यहाँ पर cos का इसमें भाग लगाएंगे, cos से cos कट जाएगा, sin ए बचेगा, sin ए को ऊपर sin से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर ए, प्लस यहाँ sin से sin कट जाएगा, क्या बचेगा cos, cos को इस cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए। ठीक है, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे हम,
तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाते ही ये cos a sin a ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो cos a इंटू साइन a अपॉन में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, इसको 1 रख लेंगे तो क्या बच जाएगा अपना cos a इंटू साइन a, नीचे हो जाएगा 1 लिखो या नहीं लिखो। अब देखिए cos a sin a दोनों तरफ समान आ गया, तो क्या हो जाएगा अपना LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। तो बड़ा ही छोटा और सरल सवाल है कि हमको LHS को अलग लेकर के हल करना है। क्या करना है, कुछ नहीं, साइन कोस में बदलना और एलसीएम लेना है। सेम इधर साइन कोस में बदलना और एलसीएम लेना है, आराम से यह सवाल हो जाता है। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, वो भी बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसमें ये पहला ही ऐसा सवाल है जिसमें 3 भाग दिए हुए हैं। हमको क्या करना है, इसको भी इसके बराबर लाना है, इसको भी इसी के बराबर लाना है। तो अगर ध्यान से देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस 40 स्क्वायर है, हमने चौथे सवाल में किया हुआ है। आप वहां से सीधा कर सकते हैं, और अगर यहां पर देखना है तो इसको भी देख लीजिए। उसमें एक तरीका मैंने बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस 40 स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। आप वहां से भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको साइन कोस में बदल करके भी कर सकते हैं। मैंने वहां पर उस 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर वाले सूत्र से किया था, यहाँ पर मैं आपको साइन कोस में चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 को लिख सकते अपन साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, सेम का सेम नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहां ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, वही काम करना है, साइन कोस में बदलना है, लघुत्तम लेना है और जो कैंसिल आउट होता है उसको काटना है। दोनों में लघुत्तम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, यहाँ एक का कोस में भाग लेंगे कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेम ऊपर वही आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे इन दोनों में लघुत्तम लेंगे, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। तो एक का साइन में भाग लेंगे साइन स्क्वायर, तो 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस सेम है ऊपर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को उल्टा कर लेंगे, वैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 अगर डायरेक्ट करना चाहे तो, और नीचे कोस स्क्वायर ए गुणा ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये नीचे आ जाएगा, वो भी हो जाएगा 1। तो अपने पास क्या बच जाता है, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, और साइन बटा कोस क्या होता है 10, और उसका स्क्वायर लग रहा है, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आ गया अपना, ठीक है। उसी प्रकार अब इस वाली वैल्यू को लेते हैं, 1 माइनस 10 को ही साइन कोस में बदलना है, हर जगह यही फॉर्मूला काम में आ रहा है अपना, तो साइन ए बटा कोस ए, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कोट का क्या हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, और उसका वर्ग कर रखा है यहां पर, ठीक है। अब वापस से जो उसमें किया है सेम का सेम, क्या करना है, लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम में क्या जाएगा ऊपर कॉस है, यहां पर एक का कॉस में भाग लगाएंगे कॉस, एक को गुणा करेंगे कॉस ही आएगा, ये सेम का सेम वापस आ जाएगा। नीचे एलसीएम दोनों में क्या आ जाएगा, एलसीएम साइन है, एक का साइन में भाग लगाएंगे साइन, साइन को 1 से गुणा करेंगे साइन ही आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और उसका वर्ग। अब इस वैल्यू को उल्टा करेंगे, तो उल्टा करें तो ध्यान से देखें, अपन यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन आ रहा है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए आ रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन ए आगे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और कॉस ए
पीछे चला जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए गुणा ये ऐसा, ये उल्टा होगा तो साइन ए ऊपर और नीचे ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब यहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, कट जाएगी, इसका स्क्वायर भी है, तो क्या बच जाएगा अपना कोष्टक में माइनस साइन ए बटा कॉस ए का स्क्वायर। अब यहां पर देखो माइनस का भी वर्ग हो रहा है और किसी भी ऋणात्मक का वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, क्यों? क्योंकि माइनस को का वर्ग मतलब माइनस को 2 बार गुणा करना, माइनस इंटू माइनस वो हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये प्लस हो गया, साइन ए का स्क्वायर लग जाएगा और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बेटा कोस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और वही हमको चाहिए टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें सवाल में कुछ भी नहीं है, साइन कोस में बदल रहा है, साइन कोस में बदल रहा है, लघुत्तम लेना और सीधा अपना उत्तर आ रहा है। यहाँ पर भी साइन कोस में बदलना है, लघुत्तम लेना और सीधा अपना उत्तर आ रहा है। खाली यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि माइनस कॉमन लेना है, बाकी और कुछ भी इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सवाल अपने आप होता जाएगा, आप करते जाइए और कहीं इसमें कोई समस्या नहीं आएगी।